हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों से फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाते हैं और हम लेडीज के काम भी बढ़ जाते हैं और हमें साथ ही साथ व्रत भी रखना होता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम इन व्रत में कुछ एनर्जी देने वाला हेल्दी खाना खाएं। तो मैं निशा आज आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी व्रत की 9 रेसिपीज जो कि आपको इन व्रत में हेल्दी और एनर्जाइज रखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही में नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे लौकी की खीर, जिसके लिए एक पतीली में दूध को उबाल लें और जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तो इसमें कद्दूकस की हुई लौकी को डाल दें और उसे अच्छे से मिला लें। इसे और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क के डाले हैं। इससे जो हमारी खीर है वो गाढ़ी और एकदम रबड़ी जैसी बनेगी। इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालकर इस खीर को लगातार चलाते रहें। अब इस खीर को आधा होने तक पकाएं। लो फ्लेम में 15 मिनट में खीर गाढ़ी हो गई है तो इसमें डालें इलायची और उसे भी अच्छे से मिला दें। और यहाँ पर हमारी व्रत के लिए मज़ेदार लौकी की खीर बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे साबूदाना आलू टिक्की, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम बॉइल्ड आलू, आधी कटोरी 3 से 4 घंटे भीगा हुआ साबूदाना, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, हरी मिर्च, काली मिर्च और मूंगफली के दाने जिन्हें हमें बारीक पीस लेना है। और अब इन सारे बताए गए इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में डालकर हाथ या चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद मसाला बनके तैयार है। अब हथेलियों में हल्का सा तेल लगाएं जिससे कि मसाला हाथ में चिपके ना। और अब इस मसाले से इस तरीके से टिक्की बना लें और इसी तरीके से हमने सभी टिक्कियों को तैयार कर लिया है। इन टिक्कियों को सेकने के लिए एक तवे में घी डालकर गरम कर लें। घी के गरम होते ही टिक्कियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पे तवे पे रख दें और इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकें। थोड़ा सा घी इनके ऊपर भी डाल दें और मीडियम फ्लेम में लगभग 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से सिक गई हैं तो इन्हें पलट लें और दूसरी तरफ से भी सेक लें। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और दोनों तरफ से सिकने के बाद आप देखेंगे कि हमारी साबूदाना टिक्की बनके तैयार है। आप इसे हरी चटनी और दही के साथ सर्व करें। अब हम बनाएंगे आलू लॉलीपॉप्स, जिसके लिए छोटे साइज के आलू लें और उसे 1 सीटी आने तक उबाल लें। ठंडा होने के बाद इसके छिलके निकाल दें। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डालकर घी को गर्म कर लें। थोड़े से फ्लेवर के लिए इसमें डालें जीरा और काली मिर्च का तड़का और उसे थोड़ा सा भून लें। टेस्ट के लिए मैंने कटी हुई हरी मिर्च भी डाली है। दूसरी तरफ आलू को कपड़ों के बीच में रखकर इस तरीके से बेलन की मदद से दबाकर चपटा कर लें। इन आलूओं को अब हम एक एक करके पैन में रख देंगे और नीचे की तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। मीडियम फ्लेम में लगभग 3 मिनट में ये नीचे से हो गए तो इन्हें पलटकर दूसरी तरफ भी सेक लें। आलू यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं तो इसमें डालें स्वाद अनुसार सेंधा नमक। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए डालें काली मिर्च। तो लीजिए तैयार है हमारे मजेदार आलू लॉलीपॉप्स। इन्हें और चटपटा बनाने के लिए सर्व करें इन्हें हरी चटनी के साथ। तो अब हम बनाएंगे कुट्टू के आटे का चीला, जिसके लिए लें 1 कटोरी कुट्टू का आटा और इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर डालने के लिए मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच कसा हुआ खीरा, 1 बड़ा चम्मच कसा हुआ गाजर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार सेंधा नमक और 1 चुटकी काली मिर्च। पहले से सूखा ही मिला लें और इसके बाद इसमें डालें थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक घोल बना लें। घोल को हमें एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बन के तैयार है। और अब एक तवे में घी डालकर घी को फैला लें और इसे गर्म होने दें। जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाए इसमें बैटर को इस तरीके से डालकर फैला लें और इसे सिकने दें। मीडियम फ्लेम में लगभग 2 मिनट में आप देखेंगे कि हमारा ये सिक गया, इसने किनारे भी छोड़ दिए। तो ऊपर से घी डालकर इसे पलट दें और दूसरी तरफ भी सिकने दें और इसके ऊपर हल्का सा पनीर ग्रेट करके इसे सर्व करें। और अब हम बनाएंगे मट्ठी की अरबी, जिसके लिए हम अरबी को 1 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे और फिर उसके छिलके निकालकर उन्हें इस तरीके से पीसेस में काट लेंगे। अब एक कढ़ाई लें, उसमें डालें 1 बड़ा चम्मच घी और घी को गर्म होने दें। घी के गर्म होते ही इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और उसे हल्का सा भून लें। अब इसमें डालें कटी हुई अरबी और उसे भी घी में 1 मिनट के लिए भून लें। घी में भूनने के बाद इसमें डालें 1 कटोरी पानी में 1 उबाल आने दें। जैसे ही 1 उबाल आ जाए इसमें डालें दही। यहाँ पर मैंने दही को बहुत अच्छे से फेंट के डाला है। दही डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते रहें जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना बने और हमारा दही फटे ना। अब डालें इसमें स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च और इसे 1 से 2 उबाल आने तक पकाएं। और यहाँ पर हमारी मट्ठी की अरबी बनके तैयार है।
और अब हम बनाएंगे बहुत ही फलहारी और आसानी से बनने वाली शकरकंदी चाट, जिसके लिए शकरकंदी को कुकर में 1 सीटी आने तक उबाल लें। आप चाहे तो इसमें हल्का सा कट लगा के इसे 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। इसे छिलकर अपनी पसंद की शेप का काट लें और इसे चटपटा बनाने के लिए डालें इसमें नींबू का रस, अपने स्वाद अनुसार सेंधा नमक, काली मिर्च। इसमें आप चाहे तो अपनी पसंद के फ्रूट्स जैसे अनार या सेब डालकर इस फलहार का मजा लें। अब हम बनाएंगे मज़ेदार मैंगो स्मूदी, जिसके लिए मैंने लिए हैं कटे हुए आम, आधी कटोरी दही, स्वाद अनुसार चीनी और एनर्जी देने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। बस अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके डालें ब्लेंडर जार में और इसे अच्छे से ब्लेंड करके हमारी मैंगो स्मूदी बनके तैयार है। क्योंकि व्रत के टाइम पे हमारे पास एनर्जी नहीं होती है कुछ बनाने के लिए, तो ये सिंपल सी बनने वाली मैंगो स्मूदी जो टेस्ट में बहुत मज़ेदार होती है, हमें पूरे व्रत में एनर्जाइज रखेगी। और अब बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी, जिसके लिए सबसे पहले साबूदाना को 3 से 4 घंटे पानी में भिगो कर रख दें। अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर उसमें मूंगफलियों के दानों को डालकर दानों को फ्राई कर लें और मूंगफलियों को अच्छे से फ्राई होने के बाद एक प्लेट पर बाहर निकाल कर रख दें। इसी तरीके से कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर बारीक कटे हुए आलू को डालकर फ्राई कर लें। लगभग 3 से 4 मिनट में आलू जब फ्राई हो जाए तो उसे टिश्यू पेपर में बाहर निकाल दें। अब कढ़ाई में डालें 2 बड़े चम्मच घी और घी के गर्म होते ही इसमें डालें जीरा और जीरे को भुनने दें। जैसे ही जीरा हल्का सा भुन जाए तो इसमें डालें भिगोया हुआ साबूदाना और उसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पका लें। इसमें डालें स्वाद अनुसार सेंधा नमक, बारीक कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। काली मिर्च को आप स्वाद अनुसार डालकर इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। पकने के बाद इसमें डालें आलू और मूंगफली और उसको मिला लें और हमारी साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे कुट्टू के आटे की पूड़ी, जिसके लिए कुट्टू के आटे और नमक को लेकर अच्छे से सूखा मिला लें। अब इस आटे को हम गूंदेंगे बॉइल्ड आलू की मदद से। हमें इसका आटा लगाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है। आटा लग के तैयार है तो अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लें इस तरीके से। अब लोई को पॉलीथिन के बीच में रख दें और इस तरीके से बेलन की मदद से बेल लें। इसे बहुत हल्के हाथों से पूड़ी जितना बेल लें और अब इसे गरम गरम तेल में डालकर सेक लें। तो दोनों तरफ से पूड़ी आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गई है, तो इन्हें बाहर निकाल लें। और इन पूड़ियों का मज़ा आप किसी भी आलू की सब्जी या इवन मट्ठे वाली अरबी के साथ ले सकते हैं। तो ये थी मेरी व्रत की 9 स्पेशल रेसिपीज। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।